तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुराधा जी, गुड सुपर्णा मॉर्निंग। जी, विद्यावती जी, पवन शर्मा जी, ज्योति जी, और गुड मॉर्निंग। आप उन सब लोगों को जो यहाँ पर ऐड हुए हमारे साथ में, प्रिया भी है साथ में। तो मैं अब आज आपका सबका स्वागत करता हूँ इस पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी है हमारी, उसके अंदर जिसमें हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ को, जहाँ पे एक इनर हीलिंग प्रोसेस हम लोगों का डेली एक चल रहा है, जिसमें हम हीलिंग करते हैं पहले मेडिटेशन के थ्रू, उससे पहले अफर्मेशंस के थ्रू। हम अपने आप को कुछ अफर्मेशंस देते हैं डेली की अवेयरनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रिलेशंस के लिए। और उसके बाद में हम मेडिटेशन देते हैं, जिसमें लास्ट वीक हमने फुल वीक मेडिटेशन हमने किया मनी रिलेटेड। तो ये जर्नी हमारी चल रही है, और उसके बाद में हम पावर बुक के थ्रू अपने आप की लाइफ को चेंज कर रहे हैं काफी हद तक। हमने किया भी है और आगे भी कर रहे हैं, मैजिक बुक, पावर बुक, जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने एक वीक, ऐसे वीक की, जिसमें हम अपने आप को रिलेशनशिप्स के लिए, जो हमारी रिलेशनशिप, हमारे कई बार क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, इमोशनल डिस्टेंस आ जाते हैं, ईगो क्लैशेस आ जाते हैं, कुछ ऐसे पेन्स आ जाते हैं हमें। हम हील करेंगे अपने इस वीक के अंदर इन सबको। इसके लिए मैं एक बताना चाहूंगा, मैंने एक प्रोग्राम भी डिजाइन किया था, शुभ शादी ब्लेसिंग के नाम से। शुभ, शुभ का मीनिंग होता है शुद्ध, पवित्र, अलाइन एनर्जी। ये एक प्रोग्राम ऐसा है जिसमें शुभ का मीनिंग मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है शुद्ध, पवित्र और अलाइन एनर्जी। हम इसमें क्या कर रहे हैं, शुभ के अंदर हम आपस में जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो इमोशनल डिस्टेंस हम लोगों में आगे हैं, या कुछ ईगो क्लैशेस हो जाते हैं आपस में, कुछ अनरिजॉल्व जो हमारी पेन्स है, इस शुभ के अंदर हम उनको रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। शादी, शादी के मतलब से समझ आ ही रहा होगा। शादी का मतलब उन अनमैरिड कपल, उस अनमैरिड के लिए जिसका अभी तक कनेक्शन नहीं हो पाया, या वो अपने आप को पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, तो ये हम शादी उसके लिए, ये उस सोल कनेक्शन का प्रतीक है शादी, जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, जिन्हें पार्टनर नहीं मिल पाया। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग का अर्थ है डिवाइन अलाइनमेंट। अब ये डिवाइन अलाइनमेंट यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अबंडेंस चाहता है, जो लव डिजर्व करता है, जो पीस चाहता है। हम सबको उस फ्रीक्वेंसी पे लेके आएंगे जहां पर ब्लेसिंग जो है ना नेचुरली फ्लो होती है, तो हम सबको वहां लेके जाए। ठीक है, हमारी लाइफ की 90% रियलिटी है, जो कि हम सबको मालूम है कि हम सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होते हैं। जैसे मान लो कईयों के अंदर बिलीफ होते हैं कि मुझे सही पार्टनर नहीं मिलेगा, या मेरे रिश्ते जो है हमेशा टूट जाते हैं, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये जो बिलीफ्स है ना हमारी रियलिटी बन जाते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इन सब जो हमारी ओल्ड बिलीफ्स है, पहले तो हमें इन सब ओल्ड बिलीफ्स को तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा। ये जो ब्लॉकेजेस है, ये हर्डल्स है हमारी लाइफ के अंदर, हमें इन ओल्ड बिलीफ्स को निकाल के बाहर फेंकना होगा अपनी बॉडी के अंदर से। ये ओल्ड बिलीफ्स हर इंसान के अंदर होते हैं, कुछ के लिए इतने ज्यादा पेनफुल ये बिलीव्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस के अंदर बहुत से क्लैशेस आ जाते हैं। चाहे वो रिलेशन पति पत्नी का हो,
भाई का बहन से हो, माँ का बेटी से हो, या सास का बहू से हो, पिता का अपने बेटे के साथ हो। तो ये हमारे जो रिलेशंस है ना, ये कुछ ओल्ड बिलीफ्स, कुछ ओल्ड पैटर्न्स की वजह से खराब होने लगते हैं, हमारे में डिस्टेंस आने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम इन सब रिश्तों को हील करने की कोशिश करेंगे। आज हम इनको हील करेंगे, एक ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे जहां पर ब्लेसिंग्स हमारे लिए नेचुरली फ्लो हो रही। और फ्यूचर, अब हम इसके अंदर साथ में क्या जोड़ रहे हैं, फ्यूचर को भी हम रीप्रोग्राम करें। ओल्ड बिलीफ्स तो हम हटाएंगे ही हटाएंगे, साथ में अपने फ्यूचर को भी रीप्रोग्राम करेंगे। अपने आप को उस रिलेशन के लिए तैयार करेंगे। जो रिलेशंस हमारे खराब हो चुके हैं, उन रिलेशंस को हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। जो रिलेशंस, अब ये रिलेशन कोई भी हो सकता है, अभी मैंने आप सबको बताया कि रिलेशन माँ बेटी का हो सकता है, एक बाप का बेटे से हो सकता है, पति का पत्नी से हो सकता है, सास का बहू से हो सकता है। ऐसा कोई भी रिलेशन जिसके अंदर खटास आ चुकी है, जिसके अंदर एक वर्स्ट लेवल भी, मैं कह सकता हूँ, वो हो सकता है वर्स्ट लेवल भी आ गया हो, तो आज हम कोशिश करेंगे उस वर्स्ट लेवल को एक हटाने के लिए। जो ओल्ड बिलीव्स है हमारे, जो क्लैशेस की वजह है हमारी, उन वजहों को हम आज आपके अंदर से हटाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं वेट कर रहा था कि और एक दो लोग यहाँ पर जुड़ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, जितने हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ये पावरफुल मेडिटेशन, जिसके अंदर आज हम अपने रिलेशंस को अच्छा करने वाले हैं। इसमें मैंने आपको अपने शुभ शादी ब्लेसिंग्स का मतलब भी समझाया, कि शुभ का मतलब, शादी का मतलब, और ब्लेसिंग्स का मतलब। तो जो मैंने ये नाम रखा था शुभ शादी ब्लेसिंग, ये सोच के रखा था, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये सिर्फ शादी के लिए है, लेकिन ये मैंने अभी समझाया शुभ का मतलब क्या होता है, शादी का मतलब, और मेरे यहाँ ब्लेसिंग का। तो चलिए अब सबको मालूम चल चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पावरफुल मेडिटेशन को। किसी को किसी भी तरह के अगर रिश्ते से प्रॉब्लम, इश्यू कुछ है, तो वो ये ले सकता है। अब वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया। तो जरूरी नहीं है सिर्फ एक पति पत्नी का रिश्ता हो, वो हमारे फैमिली के रिलेशन किसी भी तरह के किसी के साथ भी हो। तो हम आज ओल्ड बिलीफ, ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे और फ्यूचर पेसिंग करेंगे अपने इसके लिए। और मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर, अगर मैं मिरर को भी ला सका तो मिरर को भी लेके आऊंगा। तो आप लोग जो जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि कैमरा ओपन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को भी, और मैं आपसे जुड़ा हुआ महसूस करूंगा। पानी पी लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पानी पीजिए। और कैमरा ओपन कर सके तो प्लीज कैमरा ओपन कीजिए। मिरर का मैं यूज इसलिए करना चाह रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि मिरर्स ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड का गेटवे है। इसमें सिर्फ हमें रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता, अपना जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हम वहां तक मिरर के थ्रू बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा ना डायरेक्टली सजेशंस को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो डीपली जाके करता है। जबकि कॉन्शियस माइंड जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो चलिए अब इसके अंदर हम मिरर भी एक पावरफुल टूल मैं ऐड कर रहा हूँ। मिरर भी हम ऐड करते हैं इसके अंदर, और चलते हैं हम एक इस पावरफुल जर्नी की तरफ। तो सब अपनी अपनी आंखें क्लोज कर लेंगे और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। इस प्रोसेस को सबने ना फील करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। अगर कोई रेजिस्टेंस आती है तो उसको ऑब्जर्व करना है, और अगर कोई इमोशनल आते हैं तो उन्हें फ्लो होने देना है। तो रोकना नहीं है, इमोशंस को फ्लो होने देना। रेजिस्टेंस आती है तो उसको ऑब्जर्व करना, और इस प्रोसेस को अच्छे से फील करना।
आप सबको पता होना चाहिए, जो हीलिंग है ना, कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर आके ही होती है। कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर हीलिंग्स नहीं होती। ये हम सबको मालूम है। कंफर्ट जोन में हीलिंग्स नहीं होती है, हमेशा वहां से बाहर आके होती है। तो आपको इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को फील करना है। साथ में कुछ भी रेजिस्टेंस आए उसको ऑब्जर्व करना है। और कोई इमोशंस अगर आते हैं बीच में तो उनको फ्लो होने देना है, उनको रोकना नहीं। चलिए जी, अब कोशिश कीजिएगा थोड़े से पीसफुल एरिया में बैठेगा, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और अगर डिस्टर्ब करेगा भी तो सिर्फ आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। और अगर कोई बाहर की आवाज आती है आपको, तो आपको और डीप ट्रांस के अंदर लेके जाएगी, और डीप लेके जाएगी, जिससे हमारा ये प्रोसेस आज अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। तो लंबी गहरी सांस लें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है, माइंड शांत होता जा रहा है। लंबी गहरी सांस और पूरा ध्यान अपनी सांस। 1 से 5 तक काउंट करते हुए इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और एक्सहेल कर देंगे। लॉन्ग डीप ब्रीथ चलेगी आपकी नेवल तक। लंबे गहरे सांस लेने, ऑब्जर्व करना है अपनी थर्ड आई की तरफ। अंदर से ही अपने थर्ड आई को ऑब्जर्व करते रहे और लंबे गहरे सांस लेते रहे 1 से 2 मिनट तक। पूरा ध्यान हमने अपने थर्ड आई पे रखना है और लंबे गहरे सांसों की तरफ भी ध्यान। अब अपना पूरा ध्यान अपने फोrehead पे लेके जाइए और महसूस कीजिए एक पोर्टल को खुलते हुए आसमान में। इस पोर्टल से एक डिवाइन एनर्जी, व्हाइट कलर की लाइट को एंटर होते हुए देखिए अपने फोrehead के। और देखिए ये लाइट पूरे पूरे आपकी फेशियल मसल्स की तरफ स्प्रेड होती जा रही है। ये धीरे धीरे आपके फेशियल मसल्स को बिल्कुल शांत करती जा रही है। किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस नहीं, एकदम अपने आप को हल्का महसूस करिए। और इस डिवाइन लाइट को अपनी बॉडी के अंदर स्प्रेड होने दीजिए। जैसे जैसे यह लाइट आपकी बॉडी में स्प्रेड होती जाएगी, वैसे वैसे आपका मन, आपका शरीर शांत होता जाएगा। अभी फोrehead में ये डिवाइन लाइट है तो हर तरह का जो भी थॉट आपके मन में आ रहा है उसको ये शांत करता जा रहा है। ये डिवाइन लाइट आपकी आंखों में, आपके नोज, आपके जो में, सबको धीरे धीरे शांत करता जा रहा है, ढीला करता जा रहा है। और ये डिवाइन लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई आपकी गर्दन की तरफ जा रही है, आपके शोल्डर्स की तरफ जा रही है। शोल्डर्स से सारा बोझ उतार फेंका है, हर तरह का डिस्कम्फर्ट इस डिवाइन लाइट ने आपकी बॉडी से निकाल दिया। धीरे धीरे डिवाइन लाइट आपके चेस्ट की तरफ, एब्डोमेन की तरफ जा रही है, आपकी स्पाइन की तरफ जा रही है, स्प्रेड होती जा रही है और आपकी पूरी बॉडी को हल्का करता जा रहा है। आपके आर्म्स एकदम ढीले होते जा रहे हैं। ऑब्जर्व करिए अपने पैल्विक एरिया में,
अपनी थाइस को, अपने नीज को, काफ मसल्स को। सब धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। सारा बोझ उतर रहा है। पूरा शरीर डीपली रिलैक्स हो चुका है। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक लिफ्ट के सामने हैं और उस लिफ्ट के अंदर आप जा रहे हैं और ये लिफ्ट 20वें मंजिल पर है और धीरे धीरे ये नीचे आ रही है। जैसे जैसे ये नीचे आती जाएगी ये लिफ्ट, वैसे वैसे आप और काम स्टेज के अंदर और ट्रांस में डीप में जाते जाएंगे। अभी लिफ्ट के अंदर आप धीरे से कदम बढ़ा रहे हैं और लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं और आप अब लिफ्ट का बटन आपने ग्राउंड फ्लोर दबा दिया। धीरे धीरे लिफ्ट नीचे की तरफ जानी शुरू हुई। 19 फ्लोर पे आ गए, 18, 17, 16, 14, 12। धीरे धीरे लिफ्ट जैसे जैसे नीचे जा रही है वैसे वैसे आप और डीप में जाते जा रहे हो, ट्रांस में जाते जा रहे हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब आप इस लिफ्ट में से बाहर आ गए और अपने राइट साइड की तरफ आपने टर्न लिया है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। सामने एक बड़ा सा रूम, उस रूम के अंदर आप जाएंगे। मेरे 3 to 1 काउंट करने पर उस रूम का गेट खोलेंगे और ओपन करके उस रूम के अंदर जाएंगे। 3, 2 एंड 1। अब आपके सामने देखिए एक बहुत बड़ी स्क्रीन है। उस स्क्रीन में आपको कई मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। जब आपको हर्ट हुआ था, जब आपको रिजेक्शन मिला था, या आपने लोनलीनेस महसूस किया था, आपका कोई झगड़ा, किसी तरह के ऐसे वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे अपने उस रिलेशन के साथ में, आप देखिए। ऐसे किसी भी रिलेशन के साथ में आपको कुछ भी किसी तरह की कोई दिक्कत आई थी, वो देखिए। अपने ओल्ड बिलीव्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, उसको नोटिस कीजिए। ओल्ड बिलीव्स को, जो पैटर्न्स थे, जो गलत फहमियां थी, वो सब आपको यहाँ पर इस स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब आप खुद से कह रहे हैं, आपने नोटिस कर लिया, और अब आप खुद से कह रहे हैं, मैं इन सभी एक्सपीरियंसेस को रिलीज करता हूँ। अपने सारे ये जितने भी ओल्ड बिलीव्स थे, या फिर कभी भी कोई रिजेक्शन मिला, या आप हर्ट हुए किसी से, आपको अगर किसी भी तरह का लोनलीनेस फील हो रहा है, तो आप उसको रिलीज कर देंगे। रिलीज, 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 रिलीज। या कोई ओल्ड बिलीव्स थे आपके, नोटिस कीजिए। क्या कभी आपको समझाया गया कि सास हमेशा से क्रूर होती है? क्या कभी आपको बताया गया
कि सास कभी मां नहीं बन सकती? क्या कभी आपको समझाया गया कि पति हमेशा अच्छा नहीं होता या पत्नी हमेशा अच्छी नहीं होती, या हमेशा उसकी बात से मेरे को अलग हट के बात करो? क्या कभी ऐसा हुआ? क्या कभी आपके आर्गुमेंट्स हुए अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ? तो ऐसे कोई भी आपके पैटर्न हो चल रहा, ओल्ड बिलीफ हो आपका, कोई भी ऐसा पैटर्न हो, तो आज हम उसको रिलीज करेंगे, उसको रिलीज होता हुआ दिखेंगे। ये सारी मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज डिसॉल्व होते हुए दिखेंगे, जैसे सब धुंध में गायब होती जा रही। सब कुछ उस धुन के अंदर, जितनी भी ये ओल्ड मेमोरीज है, ओल्ड बिलीफ्स है, सब बाहर जा रहे। अपने आप को हल्का होता महसूस करो, अपनी चेस्ट को हल्का होता हुआ महसूस करो। अब हम धीरे से इस रूम से बाहर आ रहे हैं। मेरे 3 to 1 काउंट करने पर इस रूम से हम बाहर आएंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 3, 2 एंड 1। इस रूम से हम बाहर आ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं एक और रूम। इस रूम के अंदर हमें एंटर करना है। इस रूम के अंदर जैसे ही हम एंटर करेंगे, मेरे 3 to 1 काउंट करने पर आप देखेंगे एक सामने बहुत बड़ा मिरर। 3, 2 एंड 1। अब आप अंदर जा रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं एक बहुत बड़ा मिरर है आपके सामने। अब इसमें अपने रिफ्लेक्शन को देखेंगे। हमें इस मिरर के अंदर अपना रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। इससे आई कांटेक्ट करें अपना, अपनी आंखों को इस मिरर के अंदर की आंखों में मिलाएं। अब आप इसे बोल रहे हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता या करती हूँ। जो भी रिफ्लेक्शन में नजर आ रहा है उसको आप कहें, मैं स्वीकार करता या करती हूँ। मैं डिजर्विंग हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ। एक बार पहले बोलेंगे, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ। उसके बाद दोबारा, तुम मुझे स्वीकार कर रहे हो, तुम डिजर्विंग हो, तुम प्यार के योग्य हो। आप अपने रिफ्लेक्शन को बोल रहे हैं, तुम मुझे स्वीकार कर रहे हो, तुम डिजर्विंग हो, तुम प्यार के योग्य हो। मिरर वाला वर्जन देखिए, वो मुस्कुरा रहा है, कॉन्फिडेंट है, बहुत प्यारा है। अब खुद को उस मिरर के अंदर एंटर होते हुए देखो। आप उस मिरर के अंदर एंटर कर रहे हो और उस मिरर वाले के साथ में आप मर्ज हो रहे हो। अब आप दोनों मिल चुके हो एक दूसरे के साथ, और अब उस रूम से बाहर आ रहे हो आप। मेरे 3 to 1 काउंट करने पे उस रूम से बाहर आ जाते हो। आप उस रूम से बाहर आ गई। 3, 2, 1। और आगे बढ़ रहे हो और एक नया रूम आपके सामने है। उस रूम के अंदर आपको फिर से जाना है। मेरे 3 to 1 करने पर आप उस रूम के अंदर फिर एंटर करोगे। 3, 2, 1। आप उस रूम के अंदर एंटर हो चुके हो। आप देखिए सामने, अगर आपका कोई स्पेसिफिक रिश्ता है तो उस व्यक्ति को आप अपने सामने इमेजिन कर रहे हो। करिए सामने इमेजिन उस रिश्ते को।
देखिए, जिसके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको किसी भी तरह की, उन रिश्ते को आप इसके अंदर देखो, सामने ही है आपके। फील करिए, जिस भी रिश्ते के साथ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप उसको अपने सामने देख रहे हो और उससे माफी मांग रहे हो आप। फॉरगेट एंड फॉरगिव, माफी और साथ में फॉरगेट एंड फॉरगिव, माफ मांग भी रहे हो और माफी दे भी रहे हो। अपने आपस की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करो। आपने उससे माफी ले भी ली, उसको माफ भी कर दिया, और जो आपके आपस में किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव था उस रिलेशन के अंदर, वो दूर होता जा रहा है। आप दूर होते देख रहे हो, और एक डिवाइन पिंक कलर की लाइट अपने दिल से उस दिल तक जाते हुए देख रहे हो आप। अब दोनों के बीच में एक पिंक कलर की लाइट जा रही है, फ्लो कर रही है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थी वो डिसॉल्व हो रही है। आप दोनों के बीच में प्यार, लव फ्लो होता जा रहा है। अगर आप अनमैरिड है तो यहाँ अपने फ्यूचर पार्टनर को देख सकते हैं। उस फ्यूचर पार्टनर के अंदर आप अपने कनेक्शन को फील करो। एक ऐसे पार्टनर को जिसका चेहरा अभी को धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन आप उससे कनेक्शन फील कर रहे हो। उस पार्टनर को अपने नजदीक लेके आ रहे हो, जिसको आप अपनी लाइफ के लिए पार्टनर बनाना चाहते हो। अब ये पिंक लाइट एक दूसरे से आपके साथ में आपको जोड़ रही है, और आप एक दूसरे के गले मिल रहे हो, और अपने सारे इश्यूज को आपने क्लियर कर लिया है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लिया है। सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी है डिसॉल्व हो चुकी है। अब आप लोग, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो चाहे किसी भी प्रकार का रिश्ता है, अब दोनों हंसी खुशी से उस रूम से हाथ पकड़ के बाहर आ रहे हो। मेरे 3 to 1 काउंट करने पर आप वहां से बाहर आ जाओगे। 3, 2 एंड 1। हाथ से हाथ पकड़ के बाहर आ गए हो आप। और अब आपने उसको बड़े प्यार से भेज दिया है दूसरी तरफ, और आप एक नए रूम के अंदर एंटर कर रहे हो। मेरे 3 to 1 काउंट करने पर आप एक नए रूम के अंदर एंटर करोगे। 3, 2 एंड 1। और इस रूम के बाहर देखिए, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फ्यूचर। अब आप अपने आप को फ्यूचर में देखिए, उस रिश्ते के साथ आप खुश हैं, अपने आप को बहुत ही हैप्पी महसूस कर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप हेल्दी है, आप प्यार से भरे हुए हैं। इस फीलिंग को एम्पलीफाई कीजिए। जो अनमैरिड है वो अपने पार्टनर से देखिए कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं। हंसी खुशी आप एक टेबल के ऊपर है। जिस भी रिश्ते के साथ आप चाहते हो, उस रिश्ते को देखो, डाइनिंग टेबल के ऊपर अपने साथ हो। आप मॉर्निंग में एक साथ उठ रहे हो, एक घर के अंदर हो, एक डाइनिंग टेबल के ऊपर हो, और प्यार से नाश्ता कर रहे हो एक साथ। अब ये ब्रेकफास्ट
पति का पत्नी के साथ हो सकता है, भाई का बहन के साथ हो सकता है, सास का बहू के साथ हो सकता है, किसी अनमैरिड कपल का एक दूसरे पार्टनर के साथ हो सकता है। तो आप एक दूसरे के साथ खुद को फ्यूचर में देखिए कि आप कैसे वो अच्छे रिश्ते के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हो, हंस खेल रहे हो, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारी दूर हो चुकी है। माँ बेटी को देख रही है साथ में अपने साथ नाश्ता करते हुए, बाप अपने बेटे को देख रहा है, पति अपने पत्नी को देख रही है, पत्नी अपने पति को देख रहा है, सास बहू के साथ है, बहू सास के साथ है, भाई बहन के साथ है, कितना हंसी खुशी ब्रेकफास्ट हमारा चल रहा है। बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ में रिश्ते इतने अच्छे हो चुके हैं कि हम हंसी खुशी अपने वो पल बिता रहे हैं। मॉर्निंग, आफ्टरनून का लंच, रात का डिनर, सब एक साथ उस डाइनिंग टेबल के ऊपर। और एक बहुत अच्छा और मजबूत रिश्ता हो चुका है हमारा। हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग डिसॉल्व हो चुकी है और अब हम हैप्पीली एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अब आप धीरे से इस डाइनिंग टेबल से उठेंगे और बड़े प्यार से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बाहर आएंगे। मेरे 3 to 1 काउंट करने पर इस रूम से बाहर आएंगे आप। 3, 2 एंड 1। आप बाहर आ चुके हैं और धीरे से उस पैसेज से होते हुए उस लिफ्ट की तरफ चलेंगे, जिस लिफ्ट के अंदर बैठ के हम इस गहराई में आए थे। वापिस से उस लिफ्ट के अंदर चले जाएंगे हम और फिर से लिफ्ट का बटन दबाएंगे। और अब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ आ रही है, 20th फ्लोर की तरफ। और ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19 एंड 20th फ्लोर पर है। लिफ्ट से बाहर आ जाएंगे और धीरे धीरे अपने स्टेप आगे की तरफ रखेंगे। 1 से 5 काउंट करने पर आप 5 पर आंखें खोलेंगे, 4 पर आप अपने एनवायरनमेंट को देखेंगे और 3 पर खुद को फील करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। राजेश जी, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। फॉर दिस वंडरफुल जर्नी। एक टोटली नया स्टाइल में आपने बदल दिया सर आज। इट्स रियली मार्वलस। थैंक यू जी, थैंक यू। मजा आ गया। सर थैंक एक्स्ट्राऑर्डिनरली सुपर सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरली सुपर। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू। अभी सब मेडिटेशन से निकल के आए हैं तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ जबरदस्त सर, साइकोलॉजिकल। जबरदस्त। थैंक यू जी। बेहतरीन था, बेहतरीन, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू झक्कास जी। था सर, झक्कास। थैंक यू जी। थैंक यू। पावरफुल वर्ड्स कम हो गए, क्या चक्कर है? उस दिन मैंने डांटा, यहाँ पे अटेंडेंस कम हो गई। सर श्रेया सही करो। वाओ, थैंक यू। वाओ सर, थैंक यू। एक्सीलेंट। थैंक यू जी। यहाँ डांट पड़ती है तो अटेंडेंस कम मुझे मालूम है होनी होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम अपना पावर बुक का सफर। आज आगे की जर्नी है हम।
पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो